बता दिए थे आप लोगों को नदी के द्वारा बनी हुई आकृतियां और हिमनद के द्वारा बनी हुई आकृतियां। भू आकृतियां जो नदियों के द्वारा बनाई जाती है और हिमनद के द्वारा बनाई जाती है, और किसके द्वारा है वो? पवन के द्वारा। ठीक है। नदी के द्वारा बनी हुई आकृतियों में हम लोग देख लिए थे किसके बारे में? नदी के द्वारा बनी हुई आकृतियों किसके बारे में देख लिए थे? वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गाज, कैनियन, ये कौन सा? नदी वेदिका, याजू, और उसके साथ साथ कौन सा? गोखुर झील। सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? गोखुर झील। नदी जब अपने पहाड़ों से उतर के बहती है तो कितने कितने? 2 पे पावर 6, यानी छठे घाट का नियम फॉलो करती है। एकदम ध्यान में रखो ये सब थोड़ा सा। ना बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। डेल्टा बनाता है कौन सी नदी? डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डेल्टा बनाती है ना। और बताओ कौन सी नदी और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? हाँ, नर्मदा और ताप्ती। और कौन सी नदी दोनों बनाती है? डेल्टा और गोदावरी नदी। कावेरी नदी का था कहीं का। बेटा यहाँ बलले है, पढ़ा पढ़ा के कलाम खराब कर लिए। हाँ, हिमेश रेशमिया से हम बन के एकदम यार रहमान, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है लोग को। हिमनद के द्वारा स्थलाकृति बना दिए थे। अपर्दनात्मक होता है, क्या बनता है? सर्क। और क्या बनता है? देखो ऐसे सर्क होते हैं ना, सर्क बनते हैं इसके अंदर। और क्या बनाया जाता है? यू आकार की घाटी। क्या वी आकार की घाटी बनती है? यू आकार की घाटी। इसमें बर्फ जम जाने की वजह से क्या दिखाई देता है? यू आकार की घाटी। ये हम जस्ट आप लोग का रिवीजन करा रहे हैं। लटकती हुई घाटी, नू नाटक भी बनता है। ऐसे जब पहाड़ों से कुछ क्या गिरते हैं, क्या कहते हैं? बर्फ गिरते हैं अगर, तो उसको क्या कहते हैं? लटकती हुई घाटी, हैंगिंग वैली कहते हैं। और क्या बनता है? फ्योर्ड बनते हैं। गहरे हिमनद गर्त के समुद्री भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्योर्ड। और बताया जाए, हॉर्न बनता है। यह नुकीली चोटियां होती है जैसे मैटन हॉर्न आल्पस एवं एवरेस्ट पे, इसको क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। जैसे वो सबसे ऊपर ऊपर चोटी वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। समझ में आ गया? और कॉल, भारत का सबसे बड़ा कॉल इंदिरा कॉल। आज हम लोग को देखना है पवन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, पवनों के द्वारा। पवनों पे आ जाए। हिमनद के द्वारा तो बता दिए, अब पवन के द्वारा देखो। पवन क्या होता है ना, बहुत धीमीर धीमीर कहीं पे बहता है, कहीं पे बहुत तेजी से बहता है। जहां पे बहुत तेजी से बहता है वहां पर कुछ ना कुछ स्थलाकृतियां हम लोग को दिखाई देती है। जैसे आप बताओ पवन सबसे ज्यादा कहाँ पे सबसे तेज है? देखो धीरे धीरे बहेगा ना तो समीर कहेंगे। अच्छा धीरे धीरे बह रहा है तो समीर। समझ में आया? सोच रहा हम बह रहे हैं, बह जाएगा नहीं पड़ेगा तो देखो, अपने नाम पे खुश हो जाता है। किसी का नाम सर्क रख देंगे, ले बेटा खुश हो जाना भाई, समीर नाम है तो खुश हो जाएगा। समीर तो जस्ट बोल रहे, अगर धीरे धीरे बह रहा है तो समीर, जोर से बह रहा है तो वायु, जोर से और बह रहा है तो पवन, और थोड़ा जोर से बह गया चक्रवात। क्या लगा? और चक्रवात के भी अलग अलग नाम है, टाइफून, टोर्नाडो, हरिकेन। ठीक है, ये सब नाम है चक्रवातों के। टाइफून, टोर्नाडो एंड हरिकेन, बहुत खतरनाक बहता है एकदम। तो बताइए धीरे धीरे चल रहा है तो समीर, थोड़ा जोर से बहा तो वायु, और थोड़ा जोर से बहा तो, और थोड़ा जोर से बहा तो चक्रवात, गर्म बहा तो चिनुक। ठीक है, गर्म बहा तो चिनुक। लू, काल बैसाखी। गर्म बहा तो चिनुक, लू, काल बैसाखी, ऐसे कई सारे हवाओं के नाम है। अब देखो इसके कारण क्या क्या चीजें हंसेगी ना, बाहर कर देंगे अभी। हंसाई चल रहा है यहाँ पर। हाँ, किस बात का हंसती है ये लोग, पागल टाइप का। फिर हंस रही है। हंस मेरा का है, पागलों में घोषित कर दिया जाएगा। पवन पवन के द्वारा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपवाहन, अपघर्षण और सन्नी घर्षण का काम होता है। सन्नी घर्षण का मतलब होता है एकदम धीरे धीरे घर्षण होता है, और ये हम लोग को अचानक से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आपको बाढ़ कभी अचानक से दिखाई देते हैं, अचानक से आ जाता है, अचानक से दिखाई देता है। बाढ़ बहुत अचानक से आ जाते हैं। उसके साथ साथ और क्या चीज, और क्या चीज है? बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, बहुत अचानक से आता है, भूकंप आ जाता है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ हम लोग को कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। जैसे कुछ ना कुछ स्थलाकृतियां ऊपर की ओर बनी हुई स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं। इसी तरीके से हवाओं के द्वारा जब कुछ कटे हुए चीजें होती हैं, जैसे मान लो कि कोई हवा चल रही है बहुत तेजी से, तो वो कभी ना कभी कोमल चट्टानों को काट देगी और कठोर चट्टानों को काट नहीं पाएगी, जिसके वजह से हम लोग को कुछ ना कुछ बने हुए स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं। उसमें स्थलाकृतियां क्या होती है? जुगेन होता है, यार्डंग होता है, टाइकांटर होता है, जालीदार शिला होता है, छत्रक शिला होता है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं जुगेन कैसा होता है, यार्डन कैसे बन जाता है, डाइकांटर कैसे बन जाता है। ये सब पत्थरों को काट काट के बनते हैं। बालूका स्तूप और लोएस का मैदान बन जाता है। पूरा का पूरा एगो पूरा, जैसे रेगिस्तान वाला इलाका होता है ना, रेगिस्तान, उस रेगिस्तान में पूरे के पूरे एक मिट्टी का और साथ साथ बालू का एक लेयर ही फैल जाता है। उसको क्या कहते हैं? लोएस का मैदान कहते हैं। इसका मैदान सबसे इंपॉर्टेंट जो मैदान है वो कौन बनता है? लोएस का मैदान बनाता है। लोएस किसके द्वारा बनाया जाता है? किसके द्वारा? हवाओं के द्वारा, पवनों के द्वारा बनाया जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन याद रहेगा। देखो 3 चीजें पूछेगा। ही आकार की घाटी नदी के द्वारा, यू आकार की घाटी हिमनद के द्वारा, लोएस का मैदान पवन के द्वारा। बस बात करता हूं। कोई एक एक गो में से एग्जांपल ले लेंगे ना, याद रहेगा। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? क्या नाम है आपका? आप ही फोन की थी? चलो क्लास करो ध्यान से। हाँ, अब इससे पहले का क्लास हम लोग प्लेलिस्ट पे छोड़ दिए हैं, ठीक है? उसको पहले देख लेना, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, उड़ जाएगा ऊपर से। चलो देखो, फिर पवन देखो, तो पवन के द्वारा ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपवाहन करता है, अपघर्षण करता है। बाबू सब जगह पे घर्षण है कि नहीं है? चाहे नदियों में घर्षण देख लो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। चाहे हिमनद के द्वारा बनाए हुए स्थलाकृति में देख लो, उसमें भी हम लोग क्या कह दिया? घर्षण था। इसमें भी क्या करता है? अपघर्षण। उसके साथ साथ सन्नी घर्षण भी करते हैं, मतलब धीरे धीरे किसी चीज को काटते हैं। जहां पर भी कोमल चट्टाने होंगी उसको हवाएं क्या कर देगी? काट देंगी। क्योंकि हवाओं में भी क्या होता है? धूल कण, और कोई भी धूल कण आपस में ऐसे टकराएगा तो आवाज करेगा। इसलिए हवाओं में भी क्या होता है? आवाज होता है। जहां जहां रेगिस्तान है उस जगह पे जब बालू को अपने साथ लेके आता है, जो ऊपरी बालू होते हैं उसको उठा के दूसरे तरफ लगा के फेंक देता है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं बरखान कहते हैं। बरखान से उठ के जाएगा दूसरे जगह तो उधर बन जाएगा अर्धचंद्राकार, और उसमें चम जाएगा पानी तो बन जाएगा बरखान झील। क्या बन जाएगा? बरखान झील। ये भी बनता है बरखान, बरखान झील, ठीक है? लोएस, बालू का स्तूप, और भी बहुत सारे, डाइकांटर, यार्डंग, जुगेन, जालीदार शिला, पवन खिड़की। पवन खिड़की भी बन जाता है, इसको पुल कहते हैं। इसके ऊपर से आदमी को चल जाता है और नीचे में से बीच में से वो फाका हो जाता है, उसको पुल कहते हैं। जैसे हावड़ा ब्रिज तो पुल है ना, नीचे से कैसे एकदम फाका एक जगह है, कोई भी पोल वोल वहां पे नहीं है, उसी तरह इसमें भी बन जाता है कभी कभी। तो पवन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां दृष्टियायस के अनुसार अगर देखते हैं तो वो छोड़ो दृष्टियायस को। जुगेन, जब कठोर चट्टानों के नीचे कोमल चट्टानों की परत होती है तो पवन कोमल चट्टानों को काट देती है, और साथ साथ जिसके ऊपरी समतल का कठोर भाग मेज जैसी स्थलाकृति को दिखाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जुगेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगेन। याद रहेगा। देखो ये कोमल कोमल चट्टानों को काट दिया है, कोमल चट्टानों को काट दिया गया है, और जो कठोर चट्टानें थी उनको काट नहीं पाया है। कठोर चट्टानों को काट पाया है, जिसके वजह से देखो एगो नीचे हिस्सा, इसको हम लोग मशरूम शिला भी कहते हैं। मशरूम की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? मशरूम की तरह बोलना रे बाबू। मशरूम नहीं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मशरूम शिला भी कहते हैं, जुगेन भी कहते हैं। समझ में आ गया? या छत्रक शिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक शिला। ये छत्रक के तरह होता है एकदम। किसकी तरह? छत्रक की तरह। तो ये छत्रक शिला की तरह भी दिखाई देता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो, जब कठोर चट्टानों के नीचे कोमल चट्टानों की परत, ये कठोर चट्टान कहीं पे ना कहीं पे होगी, ये कठोर चट्टान होगा। अरे बाबू तुम ये जानते हो चट्टान तो कैसे होगा? दिखाते हैं आपको, देखो काला वाला ले लेते हैं। देखो देखो मेरे तरफ देखो बाबू, ये मान लो चट्टान तो ऐसे होगा, मान लो ऐसे पूरा, ठीक है? ऐसे होगा, और इधर से अगल बगल से जब हवा गुजरेगी ना इधर से, तो इसको काटते 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 जो कोमल चट्टान होगी ना वो काट दी होगी, और जो कठोर चट्टान होगा वो भी कट गया होगा। ये ऐसे हो गया होगा, ऐसे आया होगा, फिर कभी ना कभी ये और काटेगा इसको, हवाएं तो भाई यहाँ पे रुकेगी थोड़ी, फिर ऐसे आएगा, ऐसे पूरा कट जाएगा, ये पूरा ऐसे दो दो हिस्सों में कभी कभी बढ़ जाता है ये लोग। कभी बीच में से काट दिया तो ये वाला झूल के नीचे गिर जाएगा, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है, ये कट भी सकते हैं लोग, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा मान लो कि ऐसे कट गया तब तो चट्टान कहलाएगा, तब कोई भी ये नहीं बनेगा। तो ऐसे ऐसे मरुस्थलीय जगहों पे हम लोग को दिखाई देते हैं। तो इससे याद क्या रखना है कि पवनों के द्वारा बना हुआ पहला स्थलाकृति यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम क्या है? जुगेन है। क्या नाम है? जुगेन। उसके बाद क्या बनता है? यार्डंग। इसी के ठीक नीचे एक ठो और स्थलाकृति बन जाती है जिसको क्या कहते हैं? यार्डंग कहते हैं। ये भी क्या करता है? कोमल चट्टानों को काट देता है और कठोर चट्टानों को रख देता है। कठोर चट्टानों को देखो, इसमें भी कठोर चट्टानों को रख दिया गया है, और उसके बगल बगल में देखो ये मुर्गा टाइप का निकला है ना सामने, तो क्या कहते हैं? यार रंग कहते हैं। आओ यार रंग एकदम मिल जाओ, यार रंग, ठीक है? तो सबसे पहले बना हुआ जुगेन, उसके बाद क्या बनता है? यार्डन। इसमें भी कोमल चट्टानों को और कठोर चट्टानों की परतें लंबवत दिशा में होती है, जो पवन कोमल चट्टानों को अधिक अपरदित करती है, जिससे धारीदार या नालीदार संरचना बन जाती है। तो इसके द्वारा भी यार्डंग बन जाते हैं, ठीक है? और साथ साथ क्या चीज? डाइकांटर। मरुस्थलीय पर्वतों पत्थरों पर पवन के लगातार प्रहार से 3 फलक वाले नुकीले पत्थर बनते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डाइकांटर कहते हैं। ऐसे ऐसे देखो 3 गो से 4 गो, 5 गो, 10 गो ऐसे भी बन सकते हैं, जो लाइन बाय लाइन बनेंगे। तो इसके कारण भी देखो नुकीले धार वाले। क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? नीला कुछ हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा बाबू? ये देखो, एक तो यहाँ से, एक तो यहाँ से, और एक तो इसके कारण नुकीला हो जाता है ये। तो इसी को 3 फलक यानी 3 फेसेस वाले नुकीले पत्थर दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकांटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकांटर। नेक्स्ट है जालीदार शिला।
जालीदार शिला, देखो कैसे जालीदार शिला बनता है, टेस्ट पेपर है। देखो ये शिला है, मान लो एक ऐसी शिला थी। हवा जब इसके अंदर से निकलेगी तो इसमें कहीं ना कहीं कोमल चीजें होंगी, कोई कोमल हिस्सा होगा, मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट होगा, बाकी अनदर से कोई ना कोई तो हिस्सा सॉफ्ट होगा। तो इस सॉफ्ट वाले हिस्से को हवा जब ये करती है ना, ऐसे इसको ऐसे फाड़ देती है। फाड़ भाई ऐसे, ठीक है। इधर से को फाड़ी, वो कहीं इधर से, फिर कहीं इधर से, फिर कहीं इधर से, ऐसे करते करते ना, करते करते मच्छरदानी बना देता है इसको, मच्छरदानी टाइप का। बोलिए, फीस देना तो दे दे। ला ला ला, काट तो प्रोस। कैसा गया एग्जाम? सब सब अच्छा से चला गया। इसी पे ना मेहनत करना था। देख ले बाबू, सुन ले तुम लोग, 10th क्लास का ये लोग एग्जाम दे के आया है, फिजिक्स और मैथ पे ही मेहनत करना है सबसे ज्यादा। देख यहाँ पे, क्या पता ऑनलाइन वाला को समझ क्या पढ़ा रहे हैं, छात्रों को तो कर दे। तो देखो क्या कहते हैं, जालीदार शिला। जालीदार शिला मतलब स्टोन, स्टोन लैटिस, स्टोन लैटिस कहते हैं इसको। देखो बाबू, इसमें जो होल है वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जाली जाली नुमा दिखाई देता है चट्टान। जहाँ पे कोमल चट्टाने थी उसको काट दिया हुआ, और जहाँ पे कोमल चट्टाने नहीं काट पाया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, जालीदार शिला। कौन सी शिला? जालीदार। हवा इसमें से बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाती है। इसी को देखकर हम लोग के घर में वेंटिलेटर लगता है। वेंटिलेटर जानते हो? हाँ, घर में है। हाँ वेंटिलेटर लगता है ना, जहाँ से हवा आसपास हो जाए, वेंटिलेटर। इसी को देखकर बड़े बड़े खिड़की बनाए गए थे पहले। ऐसे ना खिड़की बनता था, जाली जाली टाइप का लगा देता है सब, मच्छरदानी इसी सब को देख के बना होगा। कोमल कोमल जगहों को काट डालो और जो कठोर चट्टाने हैं उसको छोड़ दो, इससे क्या बन जाएगा? जालीदार शिला। कोई दिक्कत है? जालीदार शिला। आगे बढ़े तो बोलो बाबू, क्या बनते हैं? जालीदार शिला। वाह वाह, देखो जाली जाली है, नहीं है, गाढ़ा है। अबे ये नहीं दिखाई दे रहा, ये और भी बहुत सारे हैं, छोटे छोटे और भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी पवन अपर्दित स्थलाकृति होती है, ये पवनों के द्वारा बनता है, इसको हम लोग कहते हैं जालीदार शिला, ठीक है। आगे बढ़े बाबू, तो क्या कहते हैं? जालीदार शिला। कौन सी शिला? जालीदार शिला। जालीदार शिला, ठीक है ना, जाएगा। आगे देखो, पवन खिड़की और पुल, विंडो और ब्रिज। जालीदार चट्टानों में से अपर्दन गहरा होने पर पहले खिड़की और बाद में पुल की आकृति बनती है। पहले खिड़की की आकृति बनती है, मतलब छोटा हिस्सा, और उसके बाद पुल द्वारा टाइप का बन जाता है। देखो इसके तरह, देख रहे हो? ये देखो, ऊपर से पुल के तरह बना है, इधर बीच में कैसा है? खिड़की है। इसको कहते हैं, इसमें से कोई भी जा सकता है, मोटा से मोटा आदमी, हाथी भी जा जाएगा, इतना बड़ा बड़ा होता है ये। ठीक है, पायल तो ऐसे ही घुस जाएगी, ऐसे ही चल जाएगी। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहते हैं? पवन और खिड़की। पवन, एक पवन खिड़की और पुल। इसके अंदर से हवा जो कोमल चट्टाने थी, देखो इधर में भी काट रहा है, देख रहे हो? इधर वाले हिस्से में भी काट रहा है, इस वाले हिस्से में भी काट रहा है, काट काट के कभी ना कभी ऐसा होगा इसको गिरा देगा, गिरा देगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? पवन खिड़की कहेंगे, ठीक है। पवन खिड़की और पुल, ऊपर की तरफ से जा रहा है तो पुल। आगे बढ़े, और क्या बनता है बाबू? बालू का स्तूप। क्या बनता है? बालू का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स, जैसे बरखान। अर्धचंद्राकार स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अभी तो बताएं, पवन की गति जब धीमी हो जाती है पर रेत के कण जमा होकर दूसरे जगह पर टीले बना देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। अभी हम बताएं कि पवन की गति जब धीमी हो जाती है, यानी समीर हो जाएगी, समीर मंद गए से एकदम हौले हौले बहता है, हौले 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 बहता है, लेकिन पवन कणों को तो उठा के लेके चलाएगा, कणों को उठा के आ बाबू आओ, ठीक है। फिर आया कहीं से, रख दो। हम रेत लेके आ रहे हैं, हवा लेके आ रहे हैं, रेत रख दो। फिर हवा लेके आया, रेत रख दो। ऐसे ही रखते 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 क्या बना देगा? स्तूप टाइप का बना देगा, स्तूप, जिसको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप क्या बनाता है? बालू का स्तूप। ऐसे ही बनाते हैं, देखो हवा लिया लेके रखा है, कितना सुंदर से बनाया है। और इसी में देखो ये रहा
आधा चंदा चंदा टाइप का बना है, इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार या इसको कहते हैं बरखान। और इसी बरखान में अगर पानी हो गया, क्या हो गया? पानी, तो इसको कहते हैं बरखान झील। क्या कहते हैं? समझ में आया? पानी अगर जम गया तो जो उठवा चलता है वो इसी के ऊपर चलता है। उठ कैसे चलता है? इसी के ऊपर चलता है कि नहीं? उठ चलता है इसमें। इसमें देखो खतरनाक सांप होता है, पूरा ऐसे 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 चलेगा। अब पूरा ना ऐसे कुछ ऐसे ही लाइन का एगो हिस्सा बन, हाँ, तो झुंझुना आवाज करता है। अ, वो नहीं बोल रहे हैं, वो रेत में ही रहता है खाली, इसमें सांप रहते हैं बहुत ज्यादा। तो वो ना वो विषैले सांप होते हैं, वो रेतीले सांप है, वो रेत में ही रह पाएंगे, ठीक है। और जब कभी भी शिकार करने का होता है ना, तो उनका बॉडी जो होता है ना, इसी में अपने आप को ऐसे 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 झूम के उसी में छुपा लेते हैं, अंदर चले जाते हैं। और ये लोग चलबो करता है ऐसे ऐसे करके, पूरा ज्यादा वो लोग घिसता है, ठीक है। वो लोग ज्यादा घिसने के कारण, क्योंकि बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, इसलिए ज्यादा घिसता है। एक बार में अगर नॉर्मल सांप की तरह ऐसे ऐसे चलेगा तो फुल बॉडी उसको लेना पड़ेगा, समझ में आया? इसलिए बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं, लेकिन जहरीले खतरनाक होते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये लोग पहले ही से इसके कलर के रहते हैं, ये लोग पहले ही से, और उसी में छुप जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और वहां पे इतना खतरनाक डसेगा ना, तो नागिन डसती है। क्या नागिन होगी? तातैया करने लगेगी नागिन। इसको क्या कहते हैं बाबू? बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो बरखान समझ में आ गया? बरखान समझ में आ गया? अर्धचंद्राकार हिस्से को क्या कहते हैं? बरखान। उसमें पानी जम गया तो बरखान झील। समझ में आ गया? और बताओ, तब बताओ क्या क्या चीजें आप लोग को याद हुआ? सबसे पहले सर्क, सर्क बनाए जाते हैं कि नहीं बनाते हैं? मारने के कहता ना, उलाट देंगे अभी। पवन के द्वारा सर्क बनाया जाता है, और हिमनत के द्वारा ना सर्क बनाया जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया तो कंफ्यूज हो गए। इसमें था कहीं सर्क? मुझे बोल रहा है हाँ, क्या तर्क इसे तोड़ देंगे? ध्यान से समझो, इसमें सर्क था कहीं? क्या क्या था? जालीदार शिला, छत्रक शिला, और हाँ, पवन खिड़की, और बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स जिसको कहते हैं। और इसी में क्या बनता है? बरखान। पानी जम गया तो बरखान जी। यूगेन, डाइकांटर, नहीं था? शुरू से बताओ। यूगेन था, डाइकांटर के बाद छत्रक शिला, उसी को हम लोग मशरूम शिला भी कहते हैं, छत्रक शिला। और जालीदार शिला, जालीदार शिला जाली जाली टाइप का, पवन खिड़की, या फिर पुल, और एक ठो बालू का स्तूप। बालू का स्तूप ये ना बनाए जाते हैं, सब आपको किताब में दिया हुआ है। इसके बाद क्या बनता है? लोयस का मैदान। किसका मैदान बाबू? लोयस का मैदान। लोयस के मैदान देखो, पवन द्वारा बहुत महीन धूल कणों को दूर ले जाकर जमा करने से उपजाऊ मिट्टी का एक क्या बन जाता है? मैदान में बहुत ही मिहीन मिहीन कण हवाओं के द्वारा उड़ा उड़ा के दूसरे जगह पर कहीं दूर, कहीं मान लो ऐसा हो जैसे राजस्थान इलाका पूरा का पूरा कैसा है? बालू वाला है। उसमें से कोई मिहीन मिहीन कण ना उठा उठा के किसी दूसरे जगह पे ले जाके रख दे, और वहां पे वो मिट्टी कैसी हो जाए? उपजाऊ हो जाए, तो उसको हम लोग कौन सा मैदान कहेंगे? लोएस का मैदान कहेंगे। किसका मैदान? जैसे अभी हम लोग के पास इधर पे बहुत सारा बालू वालू रहता, तो पूरा घर में लिया के रख देता, तो क्या कहलाता? लोएस का मैदान कहलाता। जगह कुछ नहीं होता, कहीं पे नहीं होता, तब ना कहलाता लोएस का मैदान। यहाँ पे तो घर मिट्टी, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता, घर हो जाता कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोएस का मैदान कहते हैं। देखो, ये सब जगह कहाँ पर होगा? ये सब जगहें जो बनती है, ये सब स्थलाकृतियां जो बन रही है, वो कहाँ पर हो सकता है? कहाँ पे बन सकते हैं? एकमात्र ये सब कहाँ पे बनेंगे? जहाँ पे खुला इलाका होगा, जैसे राजस्थान वाला इलाका, पूरा थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। इन सब मरुस्थल पे सबसे खतरनाक खतरनाक क्या होंगे? गोबी, गोबी, गोपी नहीं, गोपी बहू रसोड़े में कौन था? वो नहीं बोल रहे हैं। गोबी का मरुस्थल चाइना में, ठीक है। तो गोपी का मरुस्थल, उसके बाद हो गया कौन सा? थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। उसके कारण इस प्रकार का क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? लोएस का मैदान बन जाता है। यार, इतना खतरनाक बना है, देख रहे हो? और इसी मिट्टी से ही लोग अपना अपना घर बना लिया है, इतना बड़ा बड़ा। समझ में आया? क्या बनाता है ये? लोएस का मैदान। देख रहे हो? एक बार और करे, क्या देखो, लोएस का मैदान। समझ में आ गया? ठीक है, लोएस का मैदान, कोई दिक्कत? लोएस का मैदान समझ में आ गया? पास हो गया था। किसका हो गया? लोएस का मैदान। बस इतना ही है, पवन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं, ठीक है। पूरा 1 चैप्टर का अभी धड़ाक से रिवीजन कर लेते हैं। रेडी है सभी कोई?
हाँ चलिए देखते हैं आप लोग कौन कौन बता पाते हैं, क्या क्या चीजें मेरे को बता पाते हैं, कौन कौन मेरे को समझा सकता है, कौन कौन मेरे को बता सकता है कि हाँ सर हम आपको बता देंगे कि नदी के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति, पवन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति और किसके द्वारा, हिमनद के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति। चलिए कौन बता सकता है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके द्वारा बनी हुई स्थलाकृति, नदी के द्वारा। नदी के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां आप लोग क्या क्या देखे थे, नदी की कितनी अवस्था, कौन कौन, युवावस्था, पौधावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में ये क्या क्या बनाती है, वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन। और क्या बनाती है, जलप्रपात, वाह क्या बनाती है, जलप्रपात, जलप्रपात, प्रपात किसी प्रपात। और क्या बनाता है, अवनमन कुंड, अवनमन कुंड। कोई भी किताब से नहीं देख के बताएगा, नोट से कसम है। युवावस्था में। और बताओ पौधावस्था में क्या बनाता है, एस आकार की घाटी, चौड़ी घाटी, छाटन झील, छाटन झील, इसी को हम लोग कहते हैं गोखुर झील, इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सबो लेक, कहते हैं ना, ऑक्सबो लेक बनाता है, ये तो बना देता है, पौधावस्था में बना देता है। इसके बाद नदियां जब बढ़ जाती है किसकी अवस्था में, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में अब ये लोग एकदम बूढ़ा हो जाती है, अब नहीं पता चलता है कि हम लोग कुछ ढो पाएंगे कि नहीं ढो पाएंगे, तो मिट्टी उठा के लेके आती है, छोड़ के चली जाती है आगे की ओर, कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में या फिर अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है, फिर बे ऑफ बंगाल में। तो बताइए समुद्र से जाके मिल जाती है, तो अपने मुहाने पर ये लोग मिट्टी जमा कर देते हैं, जिसके वजह से अलग अलग प्रकार के डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेल्टा का वेरिएंट बहुत सारा डेल्टा है ना, क्या क्या डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा, कौन सा डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, दांताकार डेल्टा, दांताकार डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी नदी, कौन सी नदी, मिसिसिपी, दांताकार डेल्टा, और कौन सा, चापाकार डेल्टा, कौन सा डेल्टा बाबू, चापाकार डेल्टा, कौन सा डेल्टा, समझ में आ गया, ये डेल्टा बता, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और चापाकार डेल्टा। और बताओ क्या बताती है, एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है बाबू, एस्चुरी बनाती है, बहुत बढ़िया से ये वाला याद हो गया है, हो गया। अब आते हैं किस पे, हिमनद पे, उस पे हिमनद। बताइए हिमनद के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति कौन कौन सी है, सर्क है, क्या है, सर्क। और बताओ, हाँ, यू आकार की घाटी, कौन सी, और नहीं बोलेगा, हॉर्न बनेगा, और क्या बनेगा, लटकती हुई घाटी, लटकती घाटी, लटकती घाटी, और क्या बनेगा, नाटक, नाटक, रास मुटाने, रास मुटाने, और क्या बनेगा, हाँ, हिम ग्वाहर, क्या बनेगा, हिम ग्वाहर, और बताओ जल्दी बताओ, हिम ग्वाहर, और क्या बनेगा, हाँ? मेसल, मेसल बनेगा, तो क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ? उल्टे नाव की तरह एक वो बन रहा था ना स्थलाकृति, क्या नाम है उसका, उल्टे नाव की तरह बन रहा था, क्या नाम था, उल्टे नाव की तरह बनी हुई स्थलाकृति को क्या कहते हैं, अच्छा चेयर के समान जो दिखती है वो वाला स्थलाकृति का नाम क्या है, सर का नाम है, चेयर के समान दिखती है। और बताओ ये वाला उल्टे नाव की तरह, फुल भी नहीं करेगा, देख उसमें कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, हिमनद की प्रवाह दिशा, और कुछ होगा, देखो, हाँ ड्रमलीन, वो तो भूल ही रहा था तुम लोग, कौन सा, ड्रमलीन। और क्या बनेगा, हिमोड, ड्रमलीन, हिमोड, ये सब बनते हैं। चलो हिमनद के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति के नाम बताओ, सर्क, यू आकार की घाटी, हॉर्न, लटकती घाटी, नुनाटक, रासमुटाने, ड्रमलीन, हिमोड, हिम ग्वाहर, कौन कौन सा, सब कोई बोलेगा, सब कोई बताओ, सर्क और यू आकार की घाटी, लटकती हुई घाटी, हिम ग्वाहर, नुनाटक, रासमुटाने और सर्क, सर्क भी तो मतलब बोल ही दिए, पहले बताओ ना, सर्क है,
हिम ग्वाहर है, नू नाटक है, लटकती घाटी, यू आकार की घाटी, ड्रमलीन नहीं बनेंगे, ड्रमलीन, हिमोड, हिम ग्वाहर नहीं बन जाएगा। बताओ बबनी क्या क्या चीजें हाँ आप बताइए। हाँ हाँ हाँ। तर्क, ड्रमलीन, और क्या चीज, हिम ग्वाहर, और चीज नू नाटक नहीं बनेगा। सारी आकृतियां बनती हैं, ये समझ में आया। बताओ भी आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? नदी के द्वारा, हिमनद के द्वारा, पवन के द्वारा। नदी के द्वारा भी आकार की घाटी, नदी के द्वारा भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज कैनियन, ठीक है। भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज कैनियन, सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? अमेरिका में, ठीक है। कोलोराडो नदी कौन सी नदी? सांता का डेल्टा कौन बनाता है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी बता तो दिए। और बताओ हिमनद तो हो गया, हिमनद तो हो गया, हिमनद हो गया। अब कौन बच गया बाबू? पवन। किसके द्वारा? पवन के द्वारा। पवन के द्वारा सभी कोई बोलेगा, देखिए कितना याद है तुम लोग को। पवन के द्वारा बनी हुई असलाकृतियों के नाम बताओ। भुला गया तुमने। यूगेन, यूगेन हो गया। और बताओ। हाँ, जालीदार शिला, जालीदार शिला, छत्रक शिला, कौन सा शिला? छत्रक शिला, छत्रक शिला, पवन खिड़की, पवन खिड़की, पवन खिड़की, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, और अर्धचंद्राकार को हिस्सों को क्या कहते हैं? बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। इसमें पानी जम गया तो बरखान झील, पानी जम गया तो बरखान झील। और क्या बनता है? बालू का स्तूप, यारडंग, यारडंग भी था। हाँ, यारगिन, यारडंग जो गिरने के बाद है तो था यारडंग। क्या था? यारडंग, ठीक है। और बताओ बालू का स्तूप हो गया, बरखान हो गया, बरखान झील हो गया, जुगेन, जालीदार शिला, छत्रक शिला, पवन खिड़की, बालू का स्तूप, और एगो सबसे बड़ा लोएस का, तो भुलाए रहे हो तुम लोग, लोएस का मैदान, या लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। ये कैसा होता है? ये लोएस का मैदान कैसा होता है? ये होता कैसा है? ये होता है उपजाऊ, ठीक है। ये मिट्टी नुमा होती है, थोड़ी सी उपजाऊ होती है। समझ में आया? कैसी होती है? उपजाऊ होती है। बोले बाबू, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार बालू का स्तूप जो है, बालू का, बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? बालू का स्तूप के प्रकार बताइए। सबसे पहले अनुदैर्घ्य, कौन सा? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। अरे वो कौन सा होता है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होता है। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्घ्य जो होता है, ये वायु के प्रवाह की दिशा के समानांतर बहने वाली स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य कहते हैं। वायु की दिशा जिस तरफ में होगी उसी तरफ में क्या होगा? वो बालू का स्तूप बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। और इसके वजह से ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? सीप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीप। क्या कह सकते हैं बाबू? सीप। क्या कह सकते हैं? सीप कह सकते हैं। याद रहेगा, SISEIF, सीप कहते हैं इसको। समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? सीप। सीप कैसी भाषा है? एक अरबी भाषा है। ये कैसी भाषा है? अरबी भाषा। अल्लाह हबीबी, ये अरबी भाषा है वहाँ का। क्या सीप में आ गई तुम? सीप में जाएगी, ठीक है, अरबी भाषा है। इसीलिए सीप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जहाज होता है ना, बालू यानी कि राजस्थान का जहाज किसको कहते हैं? बालू का जहाज किसको कहते हैं? जहाज, जहाज ऊँट को कहते हैं ना, है ना। तो सिप अरबी भाषा है। वहीं पर सबसे ज्यादा क्या चलते हैं? ऊँट चलते हैं, ठीक है, ऊँट। ठीक है, ऊँट। ऊँट जो होता है ना, ऊँट, तो ऊँट होता है। देखो इधर ऊँट है, देखो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, ऊँट को संभालो, ऊँट को संभालो, तो ऊँट को संभाल। यहाँ पे क्या है? देखो ऊँट आया है, देख रहे हो? सबको दिखाई दे रहा है? ऊँट आया है। सुधारो, सुधारो, इसको सुधारो। अरे सुधरा ना रे, सुधराता कहीं नहीं है। सुधराओ,
देखो वो स्वर आ रहा है, तुम किधर स्वर आ रहा है, वो तो उसका पीछे है। उठ। तो अनुदैर्य बालू का स्तूप को हम लोग क्या कहते हैं, सीप कहते हैं। सीप एक कैसी भाषा है, अरबी भाषा है। अरबी भाषा में सीप को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंट कहते हैं, तलवार कहते हैं। क्या कहते हैं, तलवार कहते हैं, याद रहेगा, तलवार कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं। यह स्तूप बालुका के अधिकता वाले स्थानों में होते, जहाँ बालू होते हैं ना वहां पे होगा ये सबसे ज्यादा। ये कितने किलोमीटर होते हैं, 40 किलोमीटर लंबे होते हैं, 40 किलोमीटर लंबे, और 70 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। 70 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लंबे होते हैं, ठीक है, और 70 मीटर क्या होता है, 40 किलोमीटर थोड़ी, 40 मीटर से लेकर 40 मीटर लंबे, और 70 मीटर कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, 70 मीटर ऊंचे होते हैं। समझ में आ गया, हाइट में कितना होता है, 70 मीटर, ठीक है, और लंबाई में कितना होता है, 40 मीटर तक इसका लंबाई होता है। इसको हम लोग निष्क्रिय भी कहते हैं, जैसे यह स्तूप प्राय स्थिर रहते हैं, मतलब इसीलिए इसको निष्क्रिय भी कहते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब हवाएं नहीं चल पाती हैं, जिसकी वजह से ये स्तूप हम लोग को दिखाई देते थे, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिप। आओ, कब आओगे। देखो, वो जो दिखाए थे आप लोग को, ये ऐसे बन जाते हैं, सिप। ठीक है, ये तो बन जाता है, तो वो ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, सिप, सिप, लोएस, लोएस, ऐसे मैदान। ये देखो, ये वो तो अर्धचंद्राकार है, तो बरखान बरखान मिलेगा ना, ये कैसा मिलेगा, बरखान मिलेगा। ये ऐसा रहेगा तो आधा अर्धचंद्राकार है ये, ठीक है। यहाँ से ना कोई कोई रेस लगाता है, नीचे की ओर जाता है, रेते में रेस लगाता है, फिर ऊपर, क्या पता कैसे ऊपर है, तो जाना है क्या यहाँ पर, इतना टेंशन कर रही है। तो इसको क्या कहते हैं, सीप कहते हैं, इतना टेंशन मत क्या करो, तो थोड़ी जाना है वहां पे, जाएगी। जैसे सहारा का मरुस्थल, सहारा चल जाना अफ्रीका में, सहारा का मरुस्थल। और कौन सा, और कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल एवं थार का मरुस्थल में टीले दिखाई पड़ते हैं। कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं, सहारा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अरे कहाँ पर, अरे कहाँ पर, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है, थार, इन तीन जगहों पे ये सिप दिखाई देता है। ठीक है, पूछेगा कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, अनुदैर्य तरंगे, अनुदैर्य जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, सहारा में, ऑस्ट्रेलिया में, थार में। सिप जो होता है ये कैसी भाषा है, अरबी भाषा है, इसका अर्थ क्या है, तलवार। कितना मीटर लंबा होता है, 40 मीटर लंबा होता है, और 70 मीटर ऊंचे होते हैं। 70 मीटर कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एक वो अनुदैर्घ्य होता है, और एक कैसा होता है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ चलो बताते हैं आपको, अनुप्रस्थ कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ जो स्थलाकृति बनती है उससे क्या बनता है, अनुप्रस्थ स्थलाकृतियों से बनता है, बरखान बनता है। क्या बनता है, बरखान, अभी पढ़ाया आप लोग को, बरखान बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये अर्धचंद्राकार होते हैं। ये टीले लगभग 120 मीटर तक ऊंचे और 3 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। बरखान जो होता है 120 मीटर ऊंचा, तो 20 मीटर ऊंचे, और 3 मीटर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। 3 किलोमीटर दिया है, हाँ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लंबे, 3 मीटर तो इतना ही हो जाए, 3 किलोमीटर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। और ये बरखान एक ही स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं, हवा की दिशा बदलने के कारण ये क्रियाशील भी हो जाते हैं। तो ये कैसे बहते हैं, अनुप्रस्थ बहते हैं, ये लोग स्थिर रहता है। द्वीप कैसे रहता है, स्थिर। लेकिन ये सब क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, कभी कभी बालू उधरी पे भर जाता है, तो अर्धचंद्राकार था ना उसमें बालू भर जाते हैं, इसकी वजह से। तो 3 किलोमीटर तक कैसे दिखाई देते हैं, लंबे दिखाई देते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे बनता है, इसीलिए इसको जीवित स्तूप भी कहते हैं। कहते हैं जीवित स्तूप, जीवित स्तूप भी कहते हैं, और इसको मरल स्तूप कहते हैं। तो स्तूप बनता है नहीं, तो लाइंस बनते हैं, है ना, इसमें भी लाइंस बनते हैं, लेकिन इसको जीवित स्तूप भी कहते हैं। एक्टिव ऑफ लाइव ड्यून्स, लाइव ड्यून्स भी कहते हैं, ये क्रियाशील होते हैं। ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है, ये पीरू पे दिखाई देता है, पेरू, टर्की तथा सहारा। और कहीं पर है, बरखान अधिक पाए जाते हैं। पवन द्वारा बालू के कण बालू के स्तूप के शिखर को पार करके
आगे गिरते हैं, जिसके बालू का स्तूप आगे की ओर खिसक जाता है। इसके वजह से लॉयस का मैदान आपको दिखा दिए। लॉयस का मैदान, लॉयस के मैदान बन जाते हैं। लॉयस जो होता है ये अत्यंत महीन कण होते हैं, कणों वाली मिट्टी होती है जो पवन द्वारा अत्यंत दूर प्रदेशों से उड़ाकर बिछाई जाती है। इस मिट्टी में परत नहीं होती है, परत नहीं होती है। इसका रंग कैसा होता है? पीला हल्का भूरा होता है, पीला या हल्का भूरा होता है। इसकी गहराई अधिक होती है, पाई जाती है। यदि इसे मुट्ठी में भरकर दबाया जाए तो आटे की तरह लगती है और हाथ पर अपना रंग छोड़ जाती है। पानी में डालते ही यह शीघ्र घुल जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, इसलिए इसको लोयस का मैदान भी कहते हैं। तो कौन सी मिट्टी बालू मिट्टी की तरह कौन सा बालू मिट्टी की तरह काम करता है? तो लोयस का मैदान या लोयस बालू जो है वो किसकी तरह काम करती है? मिट्टी की तरह काम करती है, इसीलिए ये क्या है? उपजाऊ है। ठीक है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है? लोयस वाली मिट्टी उपजाऊ है। कौन सा बेसिन बनाता है इसको? चीन का लोयस का मैदान, उत्तरी चीन। कहाँ पे मिलता है लोयस? लोयस भी कैसा है बाबू? लोयस भी अनुप्रस्थ ही है। तो लोयस में कहाँ कहाँ पे? चीन में, उत्तरी चीन में। कहाँ पे मिलता है ये? उत्तरी चीन। और कहाँ पे मिलता है बाबू? उत्तरी चीन में मिलता है। और कहाँ पे? मिसिसिपी बेसिन में। कौन सी बेसिन? की बेसिन में मिलती है, बेसिन में मिलती है। ठीक है, और कहाँ पे? मध्य यूरोप में मिलती है। एक होता है राइपल मार्क्स, ये तरंग चिन्ह होते हैं, ये ऊंचे ऊंचे चिन्ह बन जाते हैं। जैसे अब चिन्ह दिखाए थे ना, राइपल मार्क्स, ऊंचे ऊंचे चिन्ह। समझ में आ गया? कुछ जानने योग्य बातें हैं, आप समझ लो, जान लो, जानने योग्य बातें हैं। मंगोलिया में काफी गहरे एवं लंबे अपवाहन बेसिन पाए जाते हैं, जहां इसको पांगयांग पांगयांग नाम कहा जाता है, पांगयांग नाम। छत्रक शिलाओं को आग्नेय चट्टान या पिच फेल्सन कहा जाता है। पिल्ज पेंसन, पिल्ज फेल्सन ये कहा जाता है। मरुस्थल में रेत के अपघर्षण के निर्मित धारीदार चट्टानों को वेंटीफेक्ट कहा जाता है। ये आया था एग्जाम में, इसको कहते हैं वेंटीफेक्ट। वेंटीफेक्ट, वेंटीफेक्ट से क्या समझते हो? तो मरुस्थल में, मरुस्थलों में रेत के, रेत के अपघर्षण, अपघर्षण से निर्मित, अपघर्षण से निर्मित धारीदार, धारीदार चट्टानों को, चट्टानों को क्या कहा जाता है बाबू? वेंटीफेक्ट कहा जाता है। वेंटीफेक्ट कहते हैं, वेंटीफेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत है? लोयस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लोयस भी कितने प्रकार के हैं? दो। एक तो है कौन सा? देखो, रेगिस्तानी लोयस और एक हिमनदीय लोयस। लोयस, हाँ, एक रेगिस्तानी होता है जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और एक हिमनद में होता है। अरे जैसे बेसिन वाले में, बेसिन, बेसिन अभी बताए ना, बेसिन, मिसिसिपी बेसिन। तो यहाँ पे लोयस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? रेगिस्तान, रेगिस्तानी और एगो हिमनदी। ठीक है, रेगिस्तानी और हिमनदिया, हिमनदी या हिमनदी। फ्रांस और बेल्जियम में लोयस को लिमोन कहा जाता है। फ्रांस में लोयस को क्या कहता है? फ्रांस में लोयस को क्या कहता है बाबू? लिमोन कहा जाता है। फ्रांस में लोयस को क्या कहते हैं? और बताओ यहाँ पर अरबी भाषा में? तलवार। लोयस को कहते हैं टिप को कहते हैं, टिप को क्या कहते हैं? तलवार। और इसको बताओ, फ्रांस में लोयस को लिमोन कहा जाता है। ठीक है, लिमोन। और उत्तरी अमेरिका में? उत्तरी अमेरिका में अडोबे, अडोबे क्या कहा जाता है? अडोबे। बताइए, वेंटीफेंट कहाँ पे दिखा देंगे? मरुस्थलों में रेत के अपघर्षण से निर्मित धारीदार चट्टानों को क्या कहते हैं? वेंटीफेंट कहते हैं। लोयस के में लोयस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, रेगिस्तानी और हिमनदिया। उसके बाद फ्रांस में लोयस को क्या कहते हैं? लिमोन। उत्तरी अमेरिका में अडोबे। उत्तरी अमेरिका में आकार के अनुसार बालू का स्तूप को हम लोग कितने हिस्सों बांट सकते हैं? दो, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इसमें क्या बनता है? शिप बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है बाबू? शिप। शिप जो है कैसी भाषा है? अरबी भाषा है। कहाँ कहाँ पे बनते हैं? सहारा, ऑस्ट्रेलिया, थार। सहारा, ऑस्ट्रेलिया, थार। उसके बाद अरबी भाषा में ये शिप को हम लोग क्या कहते हैं? तलवार। और तलवार में ये जो तलवार होता है वो कितने मीटर लंबा? 40 मीटर लंबा, 70 मीटर ऊंचा। अनुप्रस्थ जो होता है इसमें क्या बनते हैं? बरखान। पानी जम गया तो बरखान, झील। पानी जम गया तो
कितना मीटर ऊंचा? 120 मीटर ऊंचा। कितना किलोमीटर लंबा? 3 किलोमीटर। इसको हम लोग कौन सा स्तूप कह सकते हैं? जीवित स्तूप में ही क्या कहाँ कहाँ पे बनता है? पीरू, टर्की और सहारा। पीरू, टर्की और कोई नाम आपको अगर याद नहीं आ रहा है लोएस का तो कहाँ मार देना? सहारा। सारे के सारे जितने भी आपको स्तूप दिखाई देते हैं बालू का स्तूप, चाहे अनुदैर्ध्य हो चाहे अनुप्रस्थ हो, वो सब कहाँ पे होगा? सहारा में होगा। पक्का? कहाँ होगा? लोएस कहाँ पे होता है? लोएस सबसे ज्यादा भारत में दिखाई देते हैं चीन में, उत्तरी चीन और मिसिसिपी बेसिन में। इसीलिए लोएस को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 2 हिस्सों में, रेगिस्तान और हिमनदियां। रेगिस्तान और वेंटी फेंट किसको कहते हैं? मरुस्थलों में रेत के अपघर्षण से निर्मित धारीदार चट्टानों को क्या कहते हैं? वेंटी फेंट कहते हैं। लोएस कितने प्रकार के? तो रेगिस्तानी और हिमनदियां। फ्रांस में लोएस को क्या कहते हैं? लिमोन कहते हैं। फ्रांस में लोएस को। उत्तरी अमेरिका में अडोबे। क्या कहते हैं? अडोबे। उत्तरी अमेरिका में कंकड़ पत्थर से निर्मित मरुस्थल को रेग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेग। कंकड़ पत्थर से निर्मित मरुस्थल को क्या कहते हैं बाबू? रेग कहते हैं। किसी को दिक्कत है? क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं बाबू? रेग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से एक बार दोहरा लिया जाए पीछे वाला इधर का हिस्सा, तब याद हो जाएगा आप लोग को। तो बताइए, आकार के अनुसार बालू का स्तूप के कितने प्रकार? अरे तो राइमिंग वर्ड्स बन गया। आकार के अनुसार कितने प्रकार? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य में क्या बनता है? अनुप्रस्थ में क्या बनता है? अनुप्रस्थ में भी सी पे बनेगा। फिर से बोल, एक जोन भी गलत कर दिया, फिर से पढ़ाएंगे। आकार के अनुसार बालू का स्तूप कितने प्रकार के? अनुदैर्ध्य में क्या बनता है? अनुप्रस्थ में क्या बनता है? सीप को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? और कहाँ कहाँ पे बनता है? सहारा ऑस्ट्रेलिया। कितना मीटर लंबा? ये वाला कितना मीटर ऊंचा? कितना? लंबा? ये कितना मीटर ऊंचा? 40 मीटर लंबा। फिर से बोलेगा, आकार के अनुसार बालू का स्तूप कितने प्रकार के? अनुदैर्ध्य कितना? शिप। अनुप्रस्थ में बरखान में पानी जम गया, ये क्या चल सकता है? ये क्या जीवित स्तूप है? कैसे स्तूप बने? अब इसमें बताओ, ये अरबी भाषा में क्या कहलाता है? कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है? और कहाँ ये वाला कहाँ दिखाई देता है? पीरू, टर्की, सहारा। कहाँ पर? इसको कौन सा स्तूप कहते हैं? ये इसकी ऊंचाई, लंबाई, लोएस का कहाँ कहाँ पे मिलता है? उत्तरी चीन। कहाँ पर? और मिसिसिपी, मिसौरी। इसीलिए लोएस के कितने हिस्से? कौन कौन से? रेगिस्तानी और हिमनदी। रेगिस्तानी और हिमनदी है। वेंटी फेंट किसको कहते हैं? मरुस्थल में रेत के अपघर्षण से निर्मित धारीदार चट्टानों को वेंटी फेंट कहते हैं। और फ्रांस में लोएस को क्या कहते हैं? लिमोन कहते हैं। फ्रांस में लोएस को। उत्तरी अमेरिका में कंकड़ पत्थर से निर्मित मरुस्थल को याद हो गया? हाँ, जाए। टिप की लंबाई बताओ। 40 मीटर। ऊंचाई? अच्छा बताओ, बरखान का कितना किलोमीटर लंबा? क्या पानी जम गया तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? डेड कह सकते हैं कि लाइव कह सकते हैं? जीवित कह सकते हैं, जीवित स्तूप कह सकते हैं, क्योंकि हवा के द्वारा जो बालू लेके आया गया है वो दूसरे तरफ भी बन सकता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार दिखाई देता है कि फुल चंद्राकार? अर्धचंद्राकार दिखाई देता है ना? कैसा दिखाई देता है? इसी कारण इसको क्या कहते हैं? बरखान। लोएस के कहाँ दिखाई देते हैं? उत्तरी चीन में। और कहाँ पे? मिसिसिपी। अच्छा, इधर वाला जो हिस्सा था, जो सीप था, वो कहाँ कहाँ पे बन रहा था? सहारा में, ऑस्ट्रेलिया में और थार में। थार ऑस्ट्रेलिया, ये वाला टर्की, सहारा। बद्दू को याद रखो, टर्की। अरे वो पीरू। कहाँ पे? पीरू। कहाँ पर? पीरू, टर्की। और बताओ, लोएस कितना प्रकार के? रेगिस्तानी और फ्रांस में क्या कहते हैं लोएस को? लिमोन। उत्तरी अमेरिका में अडोबे। कंकड़ पत्थर से निर्मित। समझ में आ गया? हाँ, इसके बाद बन जाता है पलाया, बजाडा, सैलपद और वाडी। 4 को हिस्सा बच जाता है।
कौन कौन सा हिस्सा बताओ तो? पलाया, पजाडा और सैल, पद और वाड़ी। कितने से? 4 हिस्से का आप लोग नोट्स बना के लिख। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, अरबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी, थार, आटाकामा, सोलामी विश्व के प्रमुख क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल हम लोग उसको कहते हैं जहां पर, मरुस्थल हम लोग उसे कहते हैं जहां पर बालू की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है और उन जगहों पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं होती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? कहाँ पर? अफ्रीका में है गधा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका। सूत के उठ थोड़ा, ठीक है? कल है के थोड़ा उठ जाओ। क्या चीजें बच गई? 4 चीजें बच गई। कौन कौन सा? पलाया, बजाडा, सैलपट और वाडी। वारी की वाडी, वाडी बच गया, ठीक है? देखो गधेड़ू लोग, मेरे गधेड़ू लोग इधर देखो, सहारा मरुस्थल देखो इधर है अफ्रीका में, देखो इतना बड़ा है सहारा मरुस्थल, देख रहे हो? इतना बड़ा हिस्सा है किसका? सहारा मरुस्थल का। इतना बड़ा हिस्सा है सहारा मरुस्थल। बताओ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जगह पे सब चीज बन सकती। जो भी आपको लोयस का मैदान, बालू का स्तूप, जालीदार शिला, पत्रक शिला, ठीक है, सब चीज कहाँ पे बन जाएगा? ये इतना बड़ा है सहारा मरुस्थल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? चलते हैं कल के क्लास में। Don't forget to subscribe my channel.